आखिर क्यों हो जाता है दो लोगों को प्यार? कैसे बन जाता है दो दिलों का रिश्ता? किसको कहते हैं असली प्यार? इसे प्यार कहेंगे या दो लोगों के बीच अट्रैक्शन? इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेंगे आगे। जी हाँ, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि दो लोगों के बीच प्यार क्यों और कैसे हो जाता है। हालांकि ये एक कठिन सवाल है जिसका जवाब देना भी आसान नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई वजह हो सकती है। तो चलिए जानते हैं, कुछ चौंकाने वाली वजहों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर यानी कि केडीवी लाइव पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं केडीवी लाइव पर, तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, प्यार क्या होता है या फिर प्यार किसे कहते हैं, ऐसे सवाल आपके मन में कभी न कभी जरूर आते होंगे। आखिर ये प्यार चीज है क्या? हम कैसे जाने कि प्यार क्या होता है? जब प्यार का असली मतलब क्या होता है? आखिर प्यार की परिभाषा क्या है? क्योंकि जब प्यार की बात आती है तो फिर सबसे पहले आपको अपने उस साथी, दोस्त या फिर किसी का ख्याल जरूर आता है जिसे आप दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं, जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वह कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपके माता पिता या आपके भाई बहन या फिर आपकी कोई भी प्रेमी या प्रेमिका, या फिर अपने देश से प्रेम या फिर किसी भी चीज से प्रेम जिसका ख्याल आते ही आप अपने आसपास की सारी चीजों को भूल जाते हो और उसके ख्यालों में खो जाते हो। क्योंकि प्यार एक ऐसी एहसास है जिसको शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। इस दुनिया की बात की जाए तो इस दुनिया में प्यार ही एक ऐसी एहसास है जो सबको एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखती है। प्यार से ही इस संसार के सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं। संसार के सभी प्राणी जैसे मनुष्य, पक्षी, पशु या फिर जानवर या कोई भी प्राणी जिसमें जीवन है, वे सभी प्यार की अटूट डोर से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर ये आपको जरूर पता चल जाएगा कि कुदरत ने हर तरह के प्राणी के लिए एक साथी बना के इस संसार में भेजा है। जहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो फिर ये आसानी से जान जाएंगे कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबका जोड़ा ईश्वर ने पहले ही रच दिया है। क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला एक पल भी नहीं रह सकता है। जी हाँ, उसको जीवन जीने के लिए जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, और जीवन साथी के बगैर कोई अकेले किस लिए जिएगा? जीने के लिए कोई तो कोई वजह होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए खुदा ने हर एक के लिए जीवन साथी की रचना की है। जी हाँ, और हर जोड़े को इस संसार में जीने के लिए, एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए खुदा ने प्यार की रचना की है। जब प्यार वह धागा है जो इस संसार के हर प्राणी को एक दूसरे के साथ बांध करके रखता है। बगैर प्यार की कोई भी प्राणी संसार में एक पल भी नहीं रह सकता। जी हाँ, प्यार के एहसास की वजह से ही लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और पूरी जिंदगी साथ में बिताते हैं। जब कहते हैं कि प्यार वह एहसास है जो संसार को चलाता है, सबको एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखता है। प्यार के बिना जीवन ही नहीं बल्कि संसार रुक जाएगा। लेकिन आजकल के युवा प्यार को एक अलग नजरिए से देखते हैं। प्यार का सही अर्थ, सही मायने हर किसी को नहीं पता होता है। आजकल के युवाओं को कभी भी प्यार हो जाता है किसी से भी। जैसे कि एक लड़का अगर कॉलेज में जाता है या फिर कहीं भी किसी स्थान पर जाता है, अगर वह उसे कोई सुंदर लड़की दिख जाती है तो पहली नज़र में उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। फिर वह लड़का अपने प्यार के ख्यालों में खोने लग जाता है और इसे ही प्यार समझने लगता है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। अगर आप किसी को पहली बार देखें और आपको देखते ही उसे लगाव हो जाए तो फिर इसे प्यार नहीं कहते, इसे आकर्षण कहते हैं, जहाँ अट्रैक्शन कहते हैं। आपने किसी सुंदर लड़की या फिर किसी सुंदर लड़के को देखा और आपको उससे पहली नज़र में प्यार हो जाए तो इसे आप प्यार समझने लगते हैं, बल्कि इसे सुंदरता का आकर्षण कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं। मतलब आपकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो चुके हैं और इसे आप प्यार समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत अर्थ है, गलत मायने हैं। जबकि ये प्यार नहीं, इसे आकर्षण कहते हैं। क्योंकि हमारी आंखें हमेशा अच्छी और सुंदर चीज़ों को देखना पसंद करती हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और वहाँ पर आपको चारों ओर कचरा ही कचरा नजर आए, तो आप कचरे की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे। पल भर के लिए आपका ध्यान चला भी जाए तो फिर आप अपना ध्यान उधर से हटा देंगे और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि कहीं आप अच्छे सड़क पर जा रहे हो जहां आसपास में सुंदर फूलों के बागान हो या फिर फलों के पेड़ हो, तो फिर आप उसे जरूर देखेंगे, क्योंकि वह सुंदर होता है और मनमोहक भी और खुशबूदार भी।
उसी तरीके से अगर आपकी आंखों के सामने कोई भी सुंदर चीज़ आ जाती है तो आप उसको देखने लग जाते हैं और आप उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी लड़की या फिर लड़के को देखते हैं तो फिर उसकी सुंदरता आपकी आंखों को भा जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे प्यार करने लगे या फिर आपको उससे प्यार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप उसकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो चुके हैं। इसे आकर्षण कहते हैं, प्यार बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। तो अब सवाल बनता है कि आखिर प्यार किसे कहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। प्यार का आखिर सही अर्थ, सही मायने क्या होता है? तो आइए जानते हैं कि प्यार का आखिर सही अर्थ, सही मायने होता क्या है। हाँ, सही मायनों में प्यार का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। तो बात करते हैं कि प्यार एक एहसास है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जब प्यार के एहसास में डूब करके सब कुछ अच्छा लगने लगता है, आसपास कुछ भी बुरा हो रहे हो तो भी वह सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जब प्यार में जब कोई पड़ता है तो फिर उसे आसपास की सारी चीज़ें अच्छी लगती है और वह अपने प्यार के ख्यालों में इस कदर खो जाता है कि उसे ना दिन का पता चलता है और ना ही रात का और ना ही समय का पता होता है। जब वह हर पल हर वक्त अपने प्यार के ख्यालों में डूबा रहता है। प्यार एक एहसास है, यह एक फीलिंग है जिसकी कोई भी परिभाषा नहीं होती है। प्यार को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें कब पता चलता है कि हमें प्यार हो गया है किसी से। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जब आप किसी से मिलते हैं और उस व्यक्ति की कोई बात आपको अच्छी लगने लगती है, कोई भी अच्छाई अच्छी लगने लगती है, जैसे कि उसकी रूप, उसके गुण, उसके व्यवहार, उसका अपनापन अगर आपको अच्छा लगने लगता है तो फिर आपका उससे लगाव हो जाता है। अगर ये लगाव हमेशा के लिए उस व्यक्ति से या फिर उस वस्तु से जुड़ा रहे तो फिर जब वो वस्तु या फिर व्यक्ति आपके सामने में आ जाता है तो फिर आप खुश होने लगते हैं। जब आपका मन प्रसन्न होने लगता है तो आप समझ जाइए कि आपको उससे प्यार हो जाता है और आप उस व्यक्ति को खुश देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि वह हर पल खुश रहें और उसके खुशी से आपको खुशी मिलती है तो फिर वो इसे ही प्यार कहा जाता है। यानी कि आपको उससे प्यार हो गया है, क्योंकि प्यार में इंसान सामने वाले की गुण और व्यवहार या फिर सुंदरता के साथ साथ उसकी खुशी का भी ख्याल रखता है। वो यही चाहता है कि सामने वाला हमेशा खुश रहे। जहाँ उसके खुश रहने से व्यक्ति को खुशी का एहसास होता है, इसे ही प्यार कहते हैं। तो प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस व्यक्ति को पाएं, अपना बनाएं। प्यार का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले की खुशी का ख्याल रखें, जहाँ उसको खुशी दें, उसकी खुशी में खुश रहें। प्यार का मतलब होता है सबको खुश रखना, ना कि खुद की खुशी के लिए दूसरों को ज़बरदस्ती अपना बनाना। या सच्चा प्यार हमेशा सबकी खुशी का ख्याल रखता है, या सबका भला चाहता है, दूसरे को खुश देख करके खुश होता है। सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति हमेशा सबका भला चाहता है, वह दूसरों को खुशी देना चाहता है। जहाँ दूसरों की खुशी से उसको खुशी मिलती है, अगर ये एहसास अगर आपको होने लगे तो फिर समझ लीजिए कि आपको सच्चा प्यार हो गया है उस व्यक्ति या फिर उस वस्तु से। तो बात करते हैं कि अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आपका दिल साफ है, अगर आप सबकी खुशी का ख्याल रखते हैं और सबका भला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर इंसान सामने वाला खुश रहे, भले ही वह आपका अपना हो या फिर कोई पराया हो या फिर दोस्त हो या फिर कोई और हो। जब सबकी खुशी में अगर आपको खुशी मिलती है और आप बिना किसी स्वार्थ के सामने वालों का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो फिर आप एक सच्चा इंसान हैं। जहाँ आप एक सच्चे इंसान हैं और इस वजह से आपको किसी भी व्यक्ति वस्तु से कभी भी बिना किसी स्वार्थ के लगाव हो जाएगा और आप उसका अच्छा ख्याल चाहेंगे। ये लगाव एक तरह का प्यार होता है, इसे ही प्यार कहते हैं। जब प्यार में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, जब प्यार में हमेशा सामने वालों की खुशी होता है, प्यार हमेशा सामने वालों की खुशी को देख करके खुश होता है। अगर आपको सामने वालों की खुशी में खुशी मिलती है तो फिर आपको सच्चा प्यार हो गया है। तो आपको बता दें कि बिना किसी स्वार्थ के सामने वालों का अच्छा चाहना, भला चाहना प्यार कहलाता है। और ये प्यार आपको किसी से भी हो सकता है, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, टीचर, देश प्रेमी, प्रेमिका या फिर अपनी पत्नी, किसी से भी हो सकता है। यहाँ तक कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जिस भी काम में आपको लगन है और सोचते हैं कि अगर हम इसमें जी जान से काम करें, प्यार से काम करें, इसमें हमको अगर सफलता मिलती है और उसमें आप लग जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको उस काम से प्यार हो जाता है। जी हाँ, आप उस काम को प्यार से करते हैं और दिल लगा करके करते हैं, एक दिन आपको वो प्यार रिटर्न में मिलता है। यानी कि आपको सफलता मिलती है तो आपको उस प्यार का फल मिलता है रिटर्न। आपको बता दें कि निस्वार्थ प्रेम किसी से भी हो सकता है, इसे प्यार कहते हैं। ये प्यार के अलग अलग रूप है। इन सभी प्रकार के लोगों से प्यार करना यानी कि आपका निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम कहलाता है। प्यार किसी से भी हो सकता है। अगर आपका सच्चा प्यार निस्वार्थ है तो सही मायने में आप उस व्यक्ति से सच्चा प्यार करते हैं। प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं होता है, बल्कि सामने वाले की खुशी में खुशी होना होता है। अब बात करते हैं कि प्यार क्यों होता है। तो बात करते हैं कि
ईश्वर ने हर चीज को यानी कि खुदा ने हर चीज को इस धरती पर जन्मा है और हर व्यक्ति में, प्राणी में, पशु पक्षी में अच्छे और बुरे वस्तु को जानने का विचार और बुद्धि हर प्राणी में दिया है। या इसीलिए हर व्यक्ति या फिर हर प्रकार के पशु पक्षी या फिर जानवर अच्छी और बुरी चीज़ों को आसानी से भाप लेते हैं। उसे पता चल जाता है कौन सी चीज़ उन्हें अच्छा फील कराएगी और कौन सी चीज़ उन्हें बुरा फील कराएगी। ये विचार हर प्राणी में होती है। वह किसी भी चीज़ को देखकर सुनकर ये जान जाते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है या फिर बुरी है। या इस विचार से ये अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं और फिर बुरी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति भी ये भली भांति जानता है कि कौन सी चीज़ उसे खुशी देती है और कौन सी चीज़ उसे बुरा फील कराती है। इसीलिए हर व्यक्ति अच्छी चीज़ें देखना पसंद करते हैं और अच्छी चीज़ों को पाना पसंद करते हैं और उसे हमेशा अच्छी की तलाश रहती है, अच्छाई की तलाश होती है और अच्छी चीज़ों को मापने के लिए प्यार की भावना का एहसास होता है। अब सवाल है कि क्या प्यार करना ज़रूरी है? तो बात करते हैं कि प्यार करना कोई ज़रूरी नहीं है। जब प्यार एक ऐसा एहसास है जो बिना किसी चीज़ को चाहे, बिना समय देखे वे ये कभी भी अपने आप किसी से हो भी प्यार हो जाता है। प्यार एक प्रकार का एहसास है जिसका पता आपको बाद में चलता है। जब आपको उससे प्यार हो जाता है, जब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको सामने से किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु से प्यार हो गया। जब आप उसके ख्यालों में खोए रहने लगेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपको उससे प्यार हो गया। वैसे एक बात आपको बताना चाहते हैं कि आजकल के युवाओं के लिए प्यार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि देश प्रेम, माता पिता से प्रेम, भाई बहन से प्रेम, दोस्त रिश्तेदार से प्रेम, किसी खास वस्तु से प्रेम। प्यार के कई रूप होते हैं। अब सवाल यह है कि प्यार में अक्सर धोखा क्यों मिलता है? तो आपको बता दूं कि प्यार में अक्सर धोखा इसीलिए मिलता है कि सामने वाला आपसे सच्चा प्यार नहीं करता, वह केवल आपसे प्यार के नाम पर खिलवाड़ करता है। आपको ये एहसास नहीं हो पाता है कि आपसे सच्चा प्यार सामने वाला करता है या नहीं। अच्छा, आप बस उसकी खूबसूरती में, उसकी बातों में इतना खो जाते हैं कि उसके प्यार का एहसास आपको होता ही नहीं है। आप सामने वालों को इतना एहसास करा देते हैं कि आप उसके बिना नहीं जी सकते हैं। बस इसी बात का वह फ़ायदा उठाने लगता है, वह आपको धोखा देने लगता है। जितना आप उसको याद करते हैं, जितना आप उससे बात करते हैं, उतना ही अगर वह भी आपसे बातें करने लगता है, पूछता है, तो फिर ये सच्चा प्यार कहलाता है। इसमें धोखा मिलने की गुंजाइश बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर आप उसे लगातार चाहे जाए, उसको पाना चाहे, पूरी दिन रात उससे बात करते हैं या उसे ख्यालों में खोए रहते हैं, अगर उतना प्यार वह सामने वाला आपसे ना करे, अगर मान लीजिए कि आप उसे दिन में 10 बार फ़ोन करते हैं और वह दिन में 1-2 बार फ़ोन करे या फिर फ़ोन ही ना करे, तो फिर ये सच्चा प्यार नहीं कहलाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्यार को अगर दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास कहा जाए तो फिर गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी फीलिंग है जो एक दूसरे के प्रति किसी को भी जिम्मेदार बना देती है और हम खुद से अधिक दूसरे की परवाह करने लगते हैं। लेकिन क्या प्यार किसी को कभी भी हो सकता है या फिर प्यार होने की कोई भी खास वजह होती है? आपको बता दें कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कायरो के साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के शोध के मुताबिक अगर प्यार होने के सबसे कॉमन कारण की बात की जाए तो फिर यह है कि किसी के प्रति इंटीमेसी, फैशन और कमिटमेंट की भावना है। हालांकि इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से दो लोग प्यार के बंधन में बंध सकते हैं। आमतौर पर जब किसी को पता चलता है कि सामने वाला इंसान उन्हें पसंद करता है तो फिर ये कई बार प्यार में पड़ने की वजह बन जाता है। ऐसे हालात में दोनों के बीच एक एनवायरनमेंट बन जाता है जहां वे दोनों खुद को दुनिया से अलग महसूस करने लगते हैं और आपके बीच एक मिस्टीरियस कनेक्शन जुड़ने लगता है। आपको बता दें कि कई बार एक अनजान आई कांटेक्ट भी प्यार में पड़ने की वजह बन जाता है। अगर दो लोग आपस में कभी भी ना मिले हो और एकाएक अनजान जगह पर उनकी आंखें देर तक मिली रह जाए तो फिर अक्सर ये देखा गया है कि वे एक दूसरे को गहराई से समझने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और एक दूसरे को जानने का गहरा आकर्षण पैदा होता है। हार्मोन्स भी कई बार प्यार में पड़ने की बड़ी वजह बन जाते हैं। या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी को देख करके आपका मूड ड्राई होने लगे, गला सूखने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगे, आप एक अनजाना सा स्ट्रेस महसूस करने लगे, तो ये दरअसल शरीर में सेरोटोनिन, डोपामाइन, एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन के ब्लड में बढ़ने से होता है। ये ब्रेन पर उसी तरीके से असर करता है जिस तरह कोकीन के सेवन पर प्रभाव। ये प्यार में होने का एक लक्षण माना जाता है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक रूप से कहे तो फिर एक रोमांटिक रिश्ते में कई अलग अलग तरह के केमिस्ट्री की आवश्यकता होती है। या किसी के प्यार में पड़ने के लिए जितना ज़रूरी बाहरी उत्तेजनाओं का होता है, न्यूरोकेमिकल प्रक्रियाओं का होना भी ज़रूरी होता है। मतलब प्यार होने की वजह किसी के रूप और फिर गुण के अलावा ब्रेन में हुए न्यूरोकेमिकल रिएक्शन को भी कहा जा सकता है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस
वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।